नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका बीपीएससी पीटी के लिए है, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए है और नया भर्ती आपका जो दरोगा आने वाला है उसके लिए है। मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है कि तैयारी अब छोड़ दो। देखिए, मैं हर एक सेट में आपको बोलता हूं कि आप जितना भी प्रश्न सही करते हैं उसका एक कमेंट कीजिए, चाहे आप 50 क्वेश्चन का सेट लगाएं चाहे आप 100 क्वेश्चन का। अगर आप सभी लोग बताएंगे कि हमने 50 में से 40 प्रश्न सही किया है तो आपको ही ये होगा कि चलो आज हमने 40 क्वेश्चन सही किया तो अगले सेट में हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा प्रश्न सही करने का। तो आप अपने रिकॉर्ड को ही खुद तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग क्या कि कमेंट करके नहीं बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कमेंट करके अपना स्कोर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके अपना स्कोर नहीं बताते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या मतलब है तैयारी करने का, क्योंकि आप सब लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर भी तो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि आप इसमें से कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए आराम से क्वेश्चन को सुनिएगा और समझिएगा। किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में लिखा था? दैनंदिनी डायरी में लिखा था। तो किस मुगल शासक ने, तो आप सब लोग याद रखेंगे ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सत्ता पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई है? तो हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई है। तो आप सब लोग याद रखेंगे सरहिंद का युद्ध। क्या हो जाएगा? सरहिंद का युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। बोला है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। यहाँ पे अहूदी होना चाहिए था। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, यानी जिन्होंने अपनी सेवाएं जो है एकाकित्व प्रदान किया था, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था। तीसरा है कि सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। बात करेंगे हम बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या जो है आपका 1659 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। और जो आपका दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में समझौता जो यहाँ पर हमला हुआ था, पूना में हमला, यह आपका हो जाएगा 1663 में। सूरत की जो प्रथम लूट हुआ था ये आपका 1664 में हुआ था। और सूरत का जो आपका दूसरा लूट हुआ था ये आपका 1670 में हुआ था। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली की दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सदाशिव राव भाऊ इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहते हैं? तो ये कहते हैं माधव राव को। किसे? माधव राव को। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है धारण किया था? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। चलिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1627 में और 1674 में। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है मिलान करके बताना है। व्यापारिक यानी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है। मिलाते हैं इसको हम अच्छे से। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हो जाएगा कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेकपट्टनम। और आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हो जाएगा पांडिचेरी। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह आपका कौन था? तो दीवानी प्रदान जो किया गया था आप सब लोग याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ का किला बंद कोठी बनवाई? वहाँ का किला बंद कोठी बनवाई। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे। आपका हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी के राजा से इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें
फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित किया गया या फिर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा वांडी वास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकें, खगोल संबंधित अवलोकन जो है कर सके, तो ये आपको हो जाएगा सवाई जय सिंह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना किया था। और अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये भी आपका यहाँ पे सही बोल रहा है। और अगला आपका जो पॉइंट है, आप ऑप्शन डी बोला है कि मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। 14 नंबर आपका मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए, अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, ये आपका हो जाएगा अकबर। मोती मस्जिद ये आपका हो जाएगा शाहजहां। और मोती मस्जिद जो आपका दिल्ली में है, देखिए एक आगरा वाला है शाहजहां हो जाएगा, और जो आपका दिल्ली में है ये आपको औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था। देखिए, इसमें उनका उद्देश्य आप सब लोग याद रखेंगे, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव जो है सुदृढ़ करना था, यानी उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो उस टाइम मुगल सम्राट कौन था, तो ये आपका हो जाएगा अजूजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था, यानी ऑप्शन आपका जो 16 है बी इसका उत्तर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो ये आपका हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपको याद ही होगा और आपने आंसर भी किया होगा। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था, तो जहांदार शाह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जुल्फिकार खां के सहयोग से वो अपना गद्दी पर बैठा था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान तथा कार्नेवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत यानी किसके तहत यह आपका हुआ था, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, टीपू को अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया जो है युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। और चौथा आपका जो पॉइंट है कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास जो है रखना स्वीकार करना पड़ा था, तो आपका 1, 2, 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था, तो संभव कारण जो है आपका नहीं था, तो ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा आक्रमण, सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, राज्य को देना जो है तय किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 89%, यानी ऑप्शन ए। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुखद दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम बैटिंग, यानी ऑप्शन बी सही हो जाए। ऐसा प्रश्न आपको बहुत ही कम सेट में देखने को मिलता होगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर जो है संभाली, तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो उनका जो मतलब जब वो चले गए तो उसके बाद कौन बागडोर संभाला, तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र विद्या वागीश हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
मिलान करना है, आपका संस्थापक और संस्था और संस्थापक दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए जो आपका प्रार्थना समाज है ये आपका हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो है ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। तो सभी को पता है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, तो ये जो एक सेकेंड 25 का मैंने आंसर आपको क्या बताया है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा। 25 का जो आंसर है आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर हो गया है। 25 का आंसर आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो ये जो स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फडके हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित करके बताइए। एक तरफ आपका सूची 1 और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे सूची 2 दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए बात करेंगे हम शाहजहानंद सरस्वती, ये आपका हो जाएगा बिहार, खान अब्दुल गफ्फार खान आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और स्वामी रामानंद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद, और अब्दुल हामिद खान ये आपका हो जाएगा याद रखेंगे दक्षिण असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 28 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, ये आपका नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाय यानी हम दो तिहाई चाहते हैं इसका नारा दिया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यह आपका हो जाएगा तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा पील आयोग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका, पील आयोग। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, तो भारत का सम्राट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 12 मई 1857। 12 मई 1857। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है, तो ये आपका हो जाएगा जीनत महल। क्या हो जाएगा, जीनत महल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो बताइएगा। मुस्लिम की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, आंसर आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि आपने आंसर सही किया होगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दिया था, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप सब लोग याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा उग्रवादियों ने कहा था कि ये जो आपका पद्धति है ये आपका भिखमंगी राजनीति पद्धति की संज्ञा, तो आंसर आपका उग्रवादी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे और वो बैठा नहीं था, तो उसके वजह से कोई और बम से उड़ा दिए गए थे, तो ये आपका हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात शामिल नहीं थी, तो कौन सी बात इसमें शामिल नहीं थी, तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ये आपका इसमें शामिल नहीं था, तो उपयुक्त आपका यहाँ पे सभी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आप कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को टच करना है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अनंतः देश का विभाजन कराया था, बताइएगा।
तो इसका उत्तर आपने आंसर किया ही होगा, जो कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण, यानी ऑप्शन जो 37 का है डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। अगला प्रश्न है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा अफगानिस्तान का। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वह कौन थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो उस टाइम कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? तो देखिए यह आपका हो जाएगा अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो जो आपका साबरमती आश्रम है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद इसका उत्तर हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वह कौन था? तो ये आपका जरूरी है प्रश्न याद रखना, जो कि स्वामी श्रद्धानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वैसे महात्मा गांधी की बात करेंगे तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और तीनों की अगर हम बात करेंगे तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था। 30 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन। फरवरी 1928 में आयोजित दलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें से अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे MA अंसारी। MA अंसारी उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के यानी किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण यहाँ पे पूरा हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो कब से लागू किया था? तो यह आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए एक तरफ आपका समाचार पत्र और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे संपादक दिया गया है। अगर हम बात करेंगे हिंदू का, तो ये आपका कौन सा नंबर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। तो 48 का देखेंगे क्या होगा। आप आराम से 48 का आंसर करेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि 48 का आंसर क्या। देखिए मैं आपको ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, आराम से आप मिला पाएंगे, ठीक है। चलिए 49 देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट यानी ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था? और बल प्रदान किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1861 में हुआ था। आखिरी प्रश्न देखेंगे और इसके बाद हम 51 से 100 तक देखेंगे अगले सेट में। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सभी को पता है इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर सही किया, चाहे आप 50 कीजिए चाहे आप 20 प्रश्न सही कीजिए, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएंगे आप।